Hello everyone. So we will start the physical feature of India. My next topic is Himalaya. ठीक है. Some highest peaks of Himalaya. So what is the some highest peaks of Himalaya? Like Everest, Nepal, Kanchenjunga, India. ठीक है. And Makalu, नेपाल, धौलागिरी. ठीक है. नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचबरवा एंड गुरु मानदाता. ठीक है. सम हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड. ठीक है. बट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इंडिया. सो द फॉल्ट्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर asymmetrical in nature. What is meaning of asymmetrical in nature? What is the meaning of asymmetrical? Asymmetrical का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ की बनावट कहीं से ऊंचा हो जाए, कहीं से नीचा हो जाए. ठीक है. asymmetrical. सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम. ठीक है. सेम हाइट एंड सेम वेट. ठीक है. द कोर ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ हिमालय इज़ कंपोज ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है. जो हिमालय है वो किसका बना हुआ है? वो ग्रेनाइट का बना हुआ है. ठीक है. इट इज़ द पेरेनली स्नो माउंट. और ये चारों तरफ क्या है? स्नो से घिरा हुआ है. यानी कि चारों तरफ क्या है इसके? स्नो, यानी कि बर्फ़ है. ठीक है. एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंट यूज़ ऑफ दिस रेंज. ठीक है. क्या है? ग्लेशियर का मतलब है कि बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है. ठीक है. द नेम ऑफ ग्लेशियर्स आर पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालय. ठीक है. और जो ग्लेशियर हैं और दर्रे हैं वे कहाँ हैं? वे महान हिमालय में ही मिलते हैं. ठीक है. द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड. ठीक है. क्या आप जानते हैं कि हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? ठीक है. हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? ठीक है. हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? हाईएस्ट पीक यहाँ पर है, जिसको हम K2 बोलते हैं. ठीक है. ठीक है. आ जाओ. द रेंज लेइंग टू साउथ of the Himadri forms the most rugged Himalaya system and known as a Himachal or Lesser Himalaya. ठीक है. ये क्या है? ये हिमाद्री यानी कि बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं. द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम इज़ नाउन से हिमाचल और हिमालय. ये क्या कहलाता है? ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका हिमाचल हिमालय. ठीक है. सबसे पहले तो आपका आता है कश्मीर हिमालय, फिर इसके बाद आता है हिमाचल हिमालय. ठीक है. द रेंज आर मेनली कंपोज्ड और हाईली कंप्रेस अल्टर रॉक. ठीक है. रेंज क्या होती है? रेंज होती है जब ऐसे श्रृंखला बनी हुई होती है. पर्वतों की श्रृंखला को रेंज कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं. ठीक है. और द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 and 5,700. ठीक है. मीटर्स. एंड एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर्स. देखो, इन रेंज की जो लंबाई है वो 3,700 है. ठीक है. मगर इनकी देखो लंबाई का मतलब क्या हो गया? एल्टीट्यूड, ये वाला. ठीक है. और चौड़ाई का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये फैला हुआ है ये एरिया. ठीक है. ये इसकी चौड़ाई होगी. ठीक है. ये कितनी है? 50 किलोमीटर. While the Pir Panjal range form the longest and the important range. ठीक है.
इसमें क्या है कि पीर पंजाल जो रेंज है वो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रेंज है, और ये सबसे लार्जेस्ट रेंज भी है। द धौलाधार एंड महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन, ठीक है। और महाभारत जो श्रृंखला है, रेंज का मतलब है महाभारत जो पर्वतों की ऐसे श्रृंखला है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी इनमें से एक है। दीज रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, और ये कश्मीर की घाटियों में पाई जाती है। एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, कश्मीर कहाँ है, कश्मीर है यहाँ, कश्मीर यहाँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे है कश्मीर, ओके। इसमें नहीं है, ये आगे मिलेगा मैप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपकी। दीज रेज कंसिस्ट फेमस वैली ऑफ कश्मीर। फेमस वैली का क्या मतलब है, जब दो पहाड़ नदियों के द्वारा काट दिए जाए और उसका जो बीच का भाग है वो वैली कहलाता है, ठीक है। द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कांगड़ा और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। दिस रीजन इज़ वेल नाउ द हिल स्टेशन। आपने देखा होगा कि ये बहुत अच्छे हिल स्टेशन है, क्योंकि लोग बाग यहाँ कुल्लू मनाली घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। ये लोकेशन ऑफ मैसूरी, नैनीताल, ठीक है, रानीखेत, एटलस नीम, और ये सारे के सारे आपको यहीं पर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ही घूमने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यही ये इतने एरिए में है। ऊपर आपका कश्मीर हिमालय है और नीचे इसका क्या है, नीचे आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कॉल्ड द शिवालिक, ठीक है। शिवालिक कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है हमारी ये वाली, थर्ड वाली, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, ऑफ 10 to 50 kilometers have an altitude varying between 900 and 1100 meters। और इसमें क्या है कि 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की ऊंची पहाड़ियाँ मिलती हैं। दीज रेंज आर कंपोज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट ड्राउट बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन्स हिमालय रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। ये क्या है, इन पहाड़ियों का जो निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा ऊपर से क्या लाए गए हैं, नदियों के द्वारा ऊपर से डिपोजिशंस लाए हुए हैं और फिर उसके कारण ही इनका बने हुए हैं, ठीक है। दीज वैली आर कवर विथ थिक ग्रेवियल एंड एलुवियम, ठीक है। और ये जो घाटियाँ हैं ये कवर्ड हैं बहुत ज़्यादा थिक। जब हिमालय की छोटी छोटी परतें ऊपर से टूट के गिर जाती हैं तो ये नीचे ग्रेवियल और एलुवियम की फॉर्म्स में बन जाती हैं, तो उनसे परतदार छोटे छोटे परतदार पर्वतों का निर्माण होता है और इसी से शिवालिक रेंज का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय, ठीक है। और जो ये लंबी घाटियाँ हैं ये क्या हैं, ये हिमालय से छोटी हैं, ठीक है। एंड द शिवालिक आर नाउन एज दून, ठीक है। और इन्हीं छोटी घाटियों को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, जैसे कोटली दून,
कोटली, दून। ठीक है, जो घाटियाँ आपकी पश्चिम की साइड होती है उनको दून कहा जाता है, और जो पूर्व की साइड होती है उनको हरिद्वार कहा जाता है, यानी कि द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। ठीक है, आगे देखो, जैसे देहरादून, कोटली दून, पोटली दून आर द सम नाउन वेल नाउन दून। बी साइड, द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालय। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स का मतलब है हिमालय का ऐसे, एक तो ऐसे वितरण होता है, ये वाला तो हम जान चुके हैं। एक होता है नदियों के अनुसार। हिमालय पर्वत का विभाजन जो किया गया है वो दो तरह से किया गया है। एक तो उसकी चौड़ाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार, फिर दूसरा उसकी चौड़ाई के अनुसार, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, लंबे से वर्टिकल। ठीक है, इनको ही हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं। द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, दीज डिविजन्स हैव बीन द डेमोक्रेटिक बाय द रिवर वैली। ये नदियों की घाटियों के अनुसार बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नाउन हैज़ द पंजाब हिमालय। ठीक है, जो शुरू का जो भाग है ये वाला, ये क्या है? इसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर इसको हम हिमाचल हिमालय कहते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका उत्तराखंड हिमालय आता है। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नाउन द कुमाऊं हिमालय। इसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। द काली एंड तिस्ता रिवर्स डेमिक्रेट नेपाल हिमालय एंड द पार्ट ऑफ नाउन between Tista and Dihang river is known the Assam Himalaya. There are regional name is also these board. ठीक, category the find out the some regions name of Himalayas. The Brahmaputra marks the easternmost the boundary of the Himalaya. यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है वो चारों तरफ से उसको बाउंड करता है। Beyond the Dihang Gorge. गार्ज क्या होते हैं? इसमें एक शब्द आ गया, दिहांग गार्ज। ठीक है, दिहांग गार्ज क्या होते हैं? दिहांग गार्ज होते हैं जब सपोज यहाँ पे भी पहाड़ है और यहाँ पे भी पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से भी नदियाँ बह रही और यहाँ से भी नदियाँ बह रही, जो बीच के छोटे से पर्वत एरिया है इसको काटने के बाद नदियाँ यहाँ पर क्या करती हैं? अपना रास्ता बनाती है, उनको गार्ज कहते हैं। ठीक है, दो पहाड़ों को काटकर नदियाँ जिस मार्ग से बहती है उसको गार्ज कहते हैं। ठीक है, आगे के चित्रों के माध्यम से मैं इनको दिखाऊंगा भी और आपको पूरी एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, फिलहाल आप इसमें पढ़ लें। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें ये क्या कहना चाह रहा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको पिक्चर्स के माध्यम से ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। दे आर नाउ इन द पूर्वांचल ऑफ ईस्टर्न हिल्स माउंटेन। ठीक है, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मोस्टली कंपोज टू स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। ठीक है, हिमालय क्या है? ऐसे बना हुआ है। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है और ये ईस्टर्न है, तो ये बात इधर नॉर्थ ईस्ट की कर रहे हैं अब जब। ठीक है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने जंगल मिलते हैं। डेंस फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? डेंस फॉरेस्ट को कहते हैं हम घने जंगल। द मोस्टली रन द पैरेलल रेंज। व्हाट यू मीनिंग ऑफ पैरेलल रेंज? पैरेलल रेंज, यू डोंट नो मीनिंग द पैरेलल रेंज। ठीक है, पैरेलल रेंज का मतलब होता है जैसे सपोज एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रेंज होगी। जैसे मैं अभी जैसे एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी। ठीक है, या फिर पैरेलल रेंज में क्या हो कि एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो। सपोज एक रेंज ये होगी और दूसरी रेंज इसके पैरेलल होगी।
ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल रेंज। ठीक है, द पूर्वांचल कंप्राइज द पताकाई हिल्स। ठीक है, यहाँ पे पताकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, यानी कि पताकाई की पहाड़ियाँ, नागा हिल्स की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो हिल्स। ठीक है, आप पैरेलल हिल्स देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये पहाड़ी है, फिर इसके आगे एक और पहाड़ी है, पैरेलल हिल्स। ठीक है, फिर इसके आगे ये वाली पहाड़ी है, फिर आगे फिर पहाड़ी है। ठीक है, तो क्या हो गया इस तरह से, पैरेलल हिल्स हो गया। ठीक है, चीज़ों को आगे ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नॉर्थर्न प्लेन। आज हमने हिमालय के बारे में थोड़ा सा जाना, फिर मैं बताऊंगा आपको नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, वो क्या है, वो एक तरह से आपका हॉरिजेंटल है। पहले जो पढ़ाया था वो हॉरिजेंटल डिवीज़न था, आज जो पढ़ाया वो वर्टिकल डिवीज़न है। देखो हॉरिजेंटल डिवीज़न क्या हो, हॉरिजेंटल डिवीज़न होता है आपका, ये वर्टिकल डिवीज़न है। आज हमने हिमालय को इस तरह से बांट दिया। ठीक है, ये वर्टिकल डिवीज़न है। जो पहले पढ़ाया था ऐसे, ये लार्ज माउंटेन रेंज, ये शॉर्ट माउंटेन रेंज, ये शिवालिक रेंज, फिर इससे बाहर क्या था, इससे बाहर था ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल रेंज है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला क्या है, ये वर्टिकल तौर पे डिवीज़न किया गया है नदियों की घाटियों के अनुसार, यानी कि रिवर वैली के अनुसार। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंधु के अनुसार। ठीक है, पंजाब हिमालय। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमाचल हिमालय, जिसे हम कुमाऊँ हिमालय भी कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे असम हिमालय। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को अब जब हम डिवीज़न करेंगे नदियों के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको आगे के उसमें समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लर्न, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप तो मेरे से इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और कल हमारा जो होगा वो नॉर्थर्न प्लेन के ऊपर लेक्चर होगा।